हेलो स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। आज हम बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर फर्स्ट का पहली यूनिट का पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, या हम कहें कि बीएससी सेकेंड ईयर का प्रथम वीडियो है ये। और इसमें हम पढ़ेंगे आज कोर डेटा। क्या पढ़ेंगे भाई? हम कोर डेटा पढ़ेंगे। इसको हम लिखेंगे कोर डेटा। तो सबसे पहले बात आती है कि कोर डेटा कहाँ से आ गया। तो इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा जंतु जगत को। आप जानते हैं दुनिया में दो ही तरह के लिविंग बींग्स के हम किंगडम पढ़ा करते हैं, और उसमें जो आप एक किंगडम पढ़ते हो एनिमल किंगडम। क्या पढ़ते हो भाई? एनिमल किंगडम पढ़ते हो। और इस एनिमल किंगडम को आप दो फाइलम में डिवाइड करते हो। कितने फाइलम में? 2 फाइलम। फाइलम का मतलब क्या होता है भाई? संघ होता है। एनिमल किंगडम को आप 2 संघों में अध्ययन करते हो। जो प्रथम संघ है उसको आप कहते हो कोर डेटा, और जो दूसरा संघ है उसको आप कहते हो नॉन कोर डेटा। तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर कि हमने ये जो 2 संघ लिखे हैं वो संघ किसके हैं? जंतु जगत जो है, अर्थात पृथ्वी पर मिलने वाले समस्त जंतुओं को हम 2 संघों में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं कोर डेटा और दूसरे को क्या कहते हैं? नॉन कोर डेटा। नॉन कोर डेटा जो है आप फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं, इसलिए नॉन कोर डेटा की हम चर्चा नहीं करेंगे। यहाँ हम चर्चा करेंगे किसकी? कोर डेटा की। और उसी कोर डेटा को लेकर के आज का हमारा वीडियो आगे बढ़ेगा। तो कोर डेटा जो है, सबसे पहले हम वर्ड की बात करते हैं कि जो ये वर्ड है, अर्थात ये जो शब्द है, वो किसने दिया था? वो दिया था बेल्फोर ने। किसने दिया था भाई? बेल्फोर। बेल्फोर नाम के साइंटिस्ट थे। उन्होंने सबसे पहले कोर डेटा टर्म को यूज़ किया। और ये कोर डेटा है क्या? तो कोर डेटा जो है वो इसके जो टर्मिनोलॉजी है उसी में इसका अर्थ छुपा हुआ है। तो छुपा हुआ है, तो चलिए उसको बाहर निकालते हैं। कोर डेटा जो शब्द है बेल्फोर ने दिया था, और इसका जो ओरिजिन है वो ग्रीक वर्ड से हुआ है। किससे हुआ है? ग्रीक वर्ड। किससे हुआ है? ग्रीक वर्ड से। और ग्रीक वर्ड्स जो हैं वो कौन से हैं इसमें? तो उसको देखने के लिए मैं क्या करता हूँ, कोर डेटा को यहाँ लिखता हूँ, और कोर डेटा में वो दोनों ग्रीक वर्ड ढूंढता हूँ कि वो 2 ग्रीक वर्ड कौन से हैं जिनको देख करके हम कोर डेटा को समझ सकें या इसके अर्थ को निकाल सकें। तो इसमें 2 शब्द हम अलग अलग निकाल लेते हैं। एक को हमने लिख दिया है कोरडा, और दूसरा मैंने शब्द लिख दिया है एटा। क्या लिख दिया भाई? मैंने 2 शब्द लिख दिए हैं, एक कोरडा और एक एटा। कोरडा जो है उसका मतलब क्या होता है? तो उसका मतलब देखिए, कोरडे का मतलब होता है कोई रज्जू या नर्व होती है। क्या होता है? कोई रस्सी। और एटा का मतलब होता है बियरिंग। बियरिंग का मतलब होता है वहन करना। क्या होता है? वहन करना। तो हम ये कह सकते हैं कि कोर डेटा वास्तव में क्या हुआ इसका अर्थ? इसका अर्थ हुआ कि ऐसे प्राणी या जंतु, ऐसे प्राणी या जंतु जिनके शरीर में जीवन की किसी न किसी अवस्था में पृष्ठरज्जु
जिसको हिंदी में हम कहते हैं इंग्लिश में कहते हैं नोटोकॉर्ड, उपस्थित होती है। वो सारे प्राणी किस संघ में अध्ययन किए जाते हैं, वो सारे प्राणी जिस संघ में अध्ययन किए जाते हैं उस संघ को हम क्या कहते हैं, कोर्डेटा कहते हैं। कोर्डेटा जो प्राणी हैं, मैंने ये लिखा है कि पूरे जीवन भर वो को यानी जो रज्जु है, नोटोकॉर्ड है, वो इनके शरीर में मिलेगी, ये क्लियर नहीं है। इसकी जगह हम एक शब्द इस्तेमाल करते हैं कि जीवन की किसी न किसी अवस्था में, और किसी न किसी अवस्था का मतलब ये हो सकता है कि भ्रूणीय अवस्था हो सकती है, उसके भ्रूण के डेवलपमेंट की अवस्था हो सकती है, उसके बाद उसके जन्म के बाद में उसके छोटेपन की चाइल्डहुड की अवस्था हो सकती है, या फिर एडल्टहुड की अवस्था हो सकती है, या फिर एडल्ट के बाद की उसके मैच्योर जो स्टेज आती है वो अवस्था हो सकती है। तो इनमें किसी न किसी अवस्था में क्या मिलेगी, कोर्डा मिलेगी, अर्थात एक रस्सी नुमा संरचना, ठोस संरचना उसकी पूरी बॉडी के अंदर, पूरी बॉडी की लंबाई के अकॉर्डिंग या बॉडी के किसी पार्ट तक सीमित मिलेगी। वो डिपेंड करेगा कि वो कोर्डेटा में सम्मिलित है या नहीं है। तो हमने ये देख लिया कि ऐसे कोई भी प्राणी जिनके शरीर में जीवन की किसी न किसी अवस्था में नोटोकॉर्ड उपस्थित होती है, तो वो प्राणी जिस संघ में क्लासिफाइड किए जाते हैं उस संघ को हम कोर्डेटा कहते हैं। तो कोर्डेटा में ये चीज़ तो हमें क्लियर हो गई कि इसका जो उद्भव है वो एक ग्रीक शब्द से हुआ है, और ग्रीक शब्द जो दो हैं उसका अर्थ हमने देख लिया है। अब हम ये देखते हैं कि कोर्डेटा प्राणी है या नहीं है। ये तो एक टिपिकल परिभाषा, ये तो इसका अर्थ हमने समझा, लेकिन कोर्डेटा को पहचाने कैसे, कि कोर्डेटा वास्तव में है क्या। तो कोर्डेटा को पहचानने के लिए, इसके आइडेंटिफिकेशन के लिए, आइडेंटिफिकेशन का अर्थ आप जानते हैं पहचान होती है। तो पहचान करने के लिए आप क्या काम करोगे जिससे कि पता चले कि ये कोर्डेटा के अंदर सम्मिलित है। तो आइडेंटिफिकेशन करने के लिए कोर्डेटा में 3 मेन कैरेक्टर्स को आपको याद रखना है। 3 मेन कैरेक्टर्स जो है इनको आपको देखना पड़ेगा। कितने कैरेक्टर? 3 जो मुख्य लक्षण हैं उनको ध्यान में रखना पड़ेगा, और उनको ध्यान में रख करके आप समझ सकते हैं कि इसको कोर्डेटा के जंतुओं की पहचान कर सकते हैं। तो पहला कैरेक्टर हम देखते हैं। पहला कैरेक्टर है प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। क्या है भाई? प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड का मतलब आप जानते हैं। इसको क्या लिखूं मैं? नोटोकॉर्ड लिख देता हूं। प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। तो ये जो नोटोकॉर्ड है इसकी उपस्थिति कोर्डेटा का प्रथम मुख्य लक्षण है, उपस्थिति। यानी प्रेजेंस ऑफ नोटोकॉर्ड उन्हीं प्राणियों में मिलेगी जो कोर्डेट्स होंगे, और ये पूरे जीवन भर रहे ये जरूरी नहीं है, जीवन की किसी न किसी अवस्था में ये मिलेगी। नोटोकॉर्ड जो है वास्तव में क्या है? एक सॉलिड स्ट्रक्चर है, ठोस संरचना है। ये कैसी संरचना है? ठोस है, लंबी है, पृष्ठतः है। तो यानी ये डोर्सल सरफेस में मिलेगी। दूसरा हम देखते हैं, दूसरा क्या कैरेक्टर है? दूसरा है नर्व कोड। इसको बोलते हैं नर्व कोड को तंत्रिका रज्जु। तंत्रिका रज्जु, इसको क्या बोलते हैं भाई? तंत्रिका रज्जु की उपस्थिति। लेकिन जो तंत्रिका रज्जु है कोर्डेटा प्राणियों में, ये कैसी संरचना है? ये होलो है, खोखली संरचना है। और ये कहाँ रहती है? ये नोटोकॉर्ड के ऊपर होती है। किसके ऊपर? नोटोकॉर्ड के ऊपर होती है। और बॉडी वॉल जो होती है, बॉडी वॉल देह भित्ति के नीचे स्थित जो संरचना है, उस संरचना को हम क्या कहते हैं? उस संरचना को हम कहते हैं नर्व कोड। तो ये वाली संरचना हो गई।
और तीसरा जो मेन कैरेक्टर है वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो तीसरा जो कैरेक्टर है वो क्या है, प्रेजेंस ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट्स। इनको हिंदी में हम क्या कहते हैं, फेरिंग्स से ग्रसनी बन गई, फेरेंजियल से ग्रसनीय, गिल दरारें या हम कहें क्लोम दरारें, इनकी क्या हो, उपस्थिति हो। अलग अलग प्राणियों में जीवन की अवस्थाओं के साथ, उसमें ग्रोथ के साथ फेरेंजियल गिल स्लिट्स जो है अदर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती रहती हैं। तो अगर जैसे मैं फिश की बात करूं, जो फिश होती है मछलियां, उसके अंदर क्या होता है, ये क्लोम दरारें जो हैं वो किसमें, गिल्स में कन्वर्ट हो जाती है, या मैं कहूँ क्लॉम में मॉडिफाई हो जाती है। अगर हायर जो कॉर्डेट हैं, हायर कॉर्डेट, उनके अंदर क्या है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड में कन्वर्ट हो जाती है, एंडोक्राइन ग्लैंड इनमें कन्वर्ट हो जाती है। कुछ प्राणियों में ये गिल के दरार के रूप में ये आहार नाल के नीचे होते हैं, और आहार नाल के नीचे और शरीर के अगले भाग की तरफ ही स्थित होते हैं, दरारों के रूप में होते हैं, फेरिंग्स के जस्ट बिहाइंड होते हैं, इसीलिए इन दरारों को हम फेरिंजियल गिल दरारें कहते हैं। तो ये तीन मेन कैरेक्टर हैं, नोटोकॉर्ड, नर्व कॉर्ड और फेरिंजियल गिल स्लिट्स। ये तीन प्राइमरी कैरेक्टर हैं कॉर्डेट्स प्राणियों की पहचान के लिए। अर्थात ऐसे प्राणी जिनमें ये तीनों कैरेक्टर मिलते हैं उनको हम क्लासीफाई किस में करते हैं, एनिमल किंगडम के कॉर्डेटा फाइलम में करते हैं। जो कॉर्डेटा है ये क्या हमेशा रस्सी के समान ही मिलती है या कोई अदर स्ट्रक्चर में कन्वर्ट होती है? तो यहाँ पर आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी कि जो ये मैंने रज्जु लिखा है या नोटोकॉर्ड लिखा है, जो उच्च कॉर्डेट प्राणी होते हैं, उच्च कॉर्डेट प्राणी, जो उच्च कॉर्डेट प्राणी होते हैं, हायर कॉर्डेट एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जो ये वाली कॉर्डेटा है या नोटोकॉर्ड है, वो नोटोकॉर्ड कन्वर्ट हो जाती है, कन्वर्ट्स इनटू वर्टिबल कॉलम। वर्टिबल कॉलम को आप हिंदी में क्या कहते हैं, कशेरुक दंड बोलते हैं। अर्थात ये जो रस्सीनुमा स्ट्रक्चर डोर्सल सरफेस में नज़र आती है वही हायर कॉर्डेट प्राणियों में कन्वर्ट हो जाती है, किसमें, कशेरुक दंड में, अस्थिल संरचनाओं में, और अस्थिल संरचनाओं में परिवर्तित होने की वजह से हायर कॉर्डेट प्राणी जो हैं, या मैं कहूँ जो उच्च कॉर्डेट प्राणी हैं, उनमें नोटोकॉर्ड को सीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि नोटोकॉर्ड मॉडिफाई हो गई है किसमें, वर्टिबल कॉलम में। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कॉर्डेट वो प्राणी होते हैं जिनके अंदर कशेरुक दंड मिलता है। और कशेरुक दंड का प्रिकोजर कौन है, उसको बनाने वाला कौन है, उसको बनाने वाला है आपका नोटोकॉर्ड। जबकि नर्व कॉर्ड क्या कन्वर्ट हो जाएगा, नर्व कॉर्ड आगे की तरफ का जो भाग है वो ब्रेन बना देगा, और पीछे की तरफ का भाग है वो स्पाइनल कॉर्ड बना देगा ड्यूरिंग डेवलपमेंट ऑफ एनी एनिमल्स। तो ये एक आउटलाइन हमने कॉर्डेट्स के बारे में आज इस वीडियो में पढ़ा। अगले वीडियो में फिर से हम इसी पार्ट को आगे बढ़ाएंगे। अगर आपको और जूलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखने हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और वहाँ पर दिए गए लिंक को आप क्लिक कीजिए और इसको सीन कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।